अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। कल का दिन बड़ा ही अजीबो-गरीब दिन आप सबके लिए, हमारे लिए भी रहा, लेकिन अजीब दिन इसलिए रहा कि मैं हैरान इस बात पे हूं, या परेशान कह लें, या दुखी इस बात पे हूं। मुल्क के लिए काम करना, मुल्क के लिए आगे बढ़ना, ये सारे नारे आपको वोट लेते हुए ज़रूर सुनाई देते हैं। हम आएंगे, हम ऐसे कर देंगे। अगर हम हार गए तो हम असम्बली में बैठ के वो कवानीन बनाएंगे या उन कवानीन को सपोर्ट करेंगे जो आवाम की फलाह के लिए होंगे। हम बैठेंगे, हम बेरोज़गारी का ख़ात्मा करने के लिए इकट्ठे बैठ जाएंगे, हम मईशत की बेहतरी के लिए इकट्ठे बैठेंगे, हम पॉलिटिकल सिचुएशन को इस्टेब्लिश करेंगे, एक ज़बरदस्त तरीके से हम अपनी असम्बली को आगे बढ़ाएंगे, आने वाला वक्त हमारी यूथ का होगा। ये सारे नारे आप वोटिंग के वक्त सुनते रहें लोगों से, हम भी सुनते रहें, लेकिन क्या किसी को ये अदराक है कि इन एहतजाज धरनों से एक सूबे के वसाइल पूरे के पूरे एहतजाज पर इस्तेमाल करें, लोगों को पैसे बांटें, एहतजाज के लिए आएँ, आप आएँ, आप बिल्कुल जलसा करें, एहतजाज करें। पहले ही ये माइंडसेट ना बनाएं कि हमने आके एहतजाज करना है या लड़ाई करनी है, फिर गोलियां चलेंगी। ये सब कुछ कहते हुए आ रहे थे, ये सब कुछ हम सुनते हुए यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पे आप लोगों से भी बात हो रही है। मुझे एक चीज़ बिल्कुल समझ से बालातर है, 18 माह हो गए हमें, हम यही धरने एहतजाज इनसे निमटने को अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं इन चीज़ों पर। कब तक ये पार्टीज़ और ख़ास तौर पे अपोजिशन या अपोजिशन समझेगी कि यार हमें जो फैसले पॉलिटिकल फ़ैसलों में ताकत दिखानी है वो असम्बली में दिखानी है, असम्बली के फ्लोर पर दिखानी है। आपको वोट सड़क पे आने के लिए तो दिया ही नहीं था। वैसे जब हुकूमत में थे तब भी मैंने इन्हें सड़कों पर ही देखा, तब भी पॉलिटिक्स ऐसी थी जैसे अपोजिशन जमात कर रही हो हुकूमत, तब भी एक दूसरे पे इल्ज़ामात, गिरेबान पकड़ना, घसीटना, ये वो यही चीज़ें। पता नहीं ये सियासत हमें कहाँ ले जाएगी, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल के लिए जो जहन साजी की जा रही है ये इंतहाई ख़तरनाक है। और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा अपने इब्तदाइया में ही कि आप खुदा का वास्ता है कम से कम अपनी आँखों से ये पसंद नापसंद की पट्टी उतारें और ये देखें कि आपके मुल्क में क्या कुछ हो रहा है और आपके मुल्क पर क्या असर पड़ रहा है आपके इन एक्शंस का। ये बहुत ही ज़रूरी हो चुका है अब इस सिचुएशन में तमाम लोगों को, ख़ास तौर पे हमारी यूथ और पॉलिटिकल एंगेजमेंट रखने वाली पार्टीज़ के लिए। पीजे मीर साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। साथ ही साथ सजाद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार उस्तादों की तरह, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर दोनों हजरात का। सजाद मीर साहब, हम ये हुकूमत, ये इलेक्शन, ये फॉर्म 47 और सड़कें निकल के ही नहीं दे रहे। असम्बली में क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं, और असम्बली में जो कुछ हो रहा है वहाँ पर ताकत दिखाने के लिए 90-92 लोग मौजूद हैं अपोजिशन के, वहाँ की बजाय सड़कों की बातें करना, खुद गायब हो जाना, कारकुनान को सड़कों पर बेयारो मददगार छोड़ देना। ये तो मैंने कल खुद भी देखा है, किसी और को क्या कहने की ज़रूरत है। बेयारो मददगार छोड़ देना, कोई लीडरशिप मौजूद ना होना, डायरेक्शन लेस एक क्राउड है, फिर वो जो करेगा, और उसके अंदर शरपसंद अनासर भी मौजूद होते हैं, जाहिर है। क्या सर कैसे चलना है इन्होंने आगे, क्या करना है, क्या लीडरशिप है, क्या नारे हैं हमारे, क्या हम बातें करते हैं? देखेंगे ये जो कुछ भी हो रहा है ये जमहूरियत के नाम पे हो रहा है, मगर ये जमहूरियत तो नहीं है ना जी। अगर ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ तबाही फैल रही है, जो कुछ हंगामे हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, सड़कों पर निकला जा रहा है, घेराव हो रहा है, जब कोई गैर मुल्की आता है मुल्क के अंदर तो उसका रास्ता रोका जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर आप खत लिख रहे हैं, लोगों के साथ अपनी लॉबी कर रहे हैं और अपने मुल्क के खिलाफ एक फजा पैदा कर रहे हैं। ये क्या चीज है? दूसरी तरफ हुकूमत है वो मरंजा मनंज किस्म की बनी रही है अभी तक। यानी कि अगर 9 मई के वाक़ये का कुछ जवाब दिया जाता, जवाब देने का मतलब नहीं होता कि सबको फांसी पर लटका दिया जाता। जवाब देने का मतलब ये है कि उसकी तहकीक होती और जो लोग उसके ज़िम्मेदार थे, लाज़मी नहीं कि वो लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के होते, लाज़मी नहीं कि वो पीटीआई के होते, वो जो भी ज़िम्मेदार थे, उनको अगर करारवाक़ की सज़ा दी जाती, तो फिर ये वाक़या दोबारा दोहराया ना जाता। हमारे मुल्क में धरना देना, मुज़ाहरा करना, इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ना, ये एक मज़ाक बन गया है। कि चले, कोई ट्रेन पे बैठा चला आ रहा है, कोई अपने कंटेनर बना रखे हैं, एक कंटेनर कल्चर बन गया है, उसमें सोने रहने पीने खाने हर चीज का सामान मौजूद है आपके। आप अय्याशी के साथ लीडरशिप करते हुए चले आ रहे हैं, मारा मारी करते हुए
और यही कह रहे हैं कि हम डीक चौक पर पहुंचेंगे और डीक चौक पर पहुंच के हम अपने लीडर को रहा कराएंगे और लीडर आके कोई ऐलान करेगा तो बात मानेंगे। जब तक वो रहा नहीं होता हम कोई बातचीत नहीं करते। भाई फिर आपका मुतालबा क्या है? पहले लीडर और उनके साथियों को रहा करो, हमें हमारा मैंडेट दो। मैंडेट देने का मतलब क्या है? मैंडेट देने का मतलब ये है कि इलेक्शन में धांधली हुई है और उस धांधली को हम कहते हैं धांधली हुई है और उसके नतीजे के तौर पर हम जीते हुए हैं और क्योंकि हम जीते हुए हैं हमें इख्तियार दे दो, यानी कि हमारे लीडर को रहा करो और उसके वजीर आजम बनाओ। ये तो कोई मुतालबा नहीं हुआ करता ना। अब आप अपनी ताकत के जोर से ये मुतालबे बनाना चाहते हैं। माजी में ताकत के जोर से आपने जो कुछ भी मनाने की कोशिश की थी वो नाकाम रहा था। हुकूमत इस वक्त देखिए ये दुरुस्त बात हम कर रहे थे कि हमारा अगर चैंपियन ट्रॉफी इस वजह से जाती है या हमारे यहाँ इस तरह के नुकसान होता है कि दुनिया ये देखती है इस मुल्क के ये हालात थे तो यकीनन अच्छा नहीं होगा। और सर मेरे ख्याल में यकीन करें इन्होंने अगर खुदा ना खास्ता किसी एक वजह से ये हो गया जिसका अदराक मेरा ख्याल है वो बेचारे आवाम को बिल्कुल नहीं होगा जो सड़कों पे निकले होते हैं कारकुन बन के। ये सर कोई करोड़ों का मामला नहीं है। मैं पीजे मीर साहब साथ हैं, खुद क्रिकेटर रहे हैं, बड़े चीज़ों को गहरी न पीजे मीर साहब चले बात कर दी है सजाद मीर साहब ने, तो थोड़ी सी हमें क्या कोई अदराक है कि हम अपने नेशनल लेवल के इंटरेस्ट के जो इवेंट्स हैं जिसमें आपकी कौम ने आगे बढ़ना है, SCO तब मसला, कोई सदर आ रहा हो कहीं किसी मुल्क के डिग्नेटरीज तब मसला, अब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, श्रीलंका की टीम भी थी यहाँ पे, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, अजीब मामला है, कुछ समझ से बालातर है। आप हमारी सोच क्या है सर, क्या हासिल हुआ इससे? ये एक फ्लॉप शो था, इससे क्या हासिल हुआ? देखिए, फ्लॉप शो हो या ना हो, आपने दोनों साइड को गेज करना है और जब आप दोनों साइडों को एक उसका एनालिसिस करते हैं तो मैं कहता हूं कि दोनों साइड्स गलत हैं। जब हुकूमत जो होती है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि वो निगोशिएट करती है और बात करती है। हमारी हुकूमत यहाँ बैकफुट पे चली गई है। अब क्योंकि ये बैकफुट पे, क्या कोई बात करने वाला कोई नहीं है? आपके मिनिस्टर्स कह रहे हैं हम तो जी बात बिल्कुल नहीं करेंगे। भाई आपने करनी है बात। अगर आप बात नहीं करेंगे, ऑपोजिशन का क्या काम है? उनकी एक ओपिनियन है, उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं है, जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। और ये जो ओपिनियन दे रहे हैं ये तो शोर मचाएंगे, इनका तो काम है शोर करना, अपोज करना। गवर्नमेंट अच्छा काम भी करेगी, ये कहेंगे गलत है। इनका काम ऑपोजिशन है। तो ऑपोजिशन का काम जो होता है आप उसको निगोशिएट करते हैं, निगेट करते हैं। ये हमने नहीं देखा। अगर आप एक फोर्सफुल तरीके से करते हैं, बिल्कुल उनके साथ करना चाहिए जो कि शर पसंद है, जो कि कानून के दायरे से बाहर काम करते हैं, बिल्कुल उनको पकड़ो, बंद कर दो। और जिस तरह मीर साहब ने पहले बात की है, ये इसलिए हो रहा है कि आपने 9 मई का अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया। आप ले लेते डिसीजन, आज किसी की हिम्मत ना होती कि इस तरह की हरकत होती और ना पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीजें आपको नजर आती। हम डिले करते हैं, लोग इसका फायदा उठा जाते हैं रिगार्डलेस। और जब फायदा उठाते हैं, नुकसान किसका होता है? मुल्क का। और मुल्क का इसलिए होता है क्योंकि ये जो परसेप्शन बन जाएगा, देखो जी पाकिस्तान में तो लॉलेसनेस है, ये है वो है, कंट्रोल नहीं कर सके, ये और क्या होगा। तो ये जो बातें निकल आती हैं, ये बातें जो होती हैं ये डैमेज करती हैं मुल्क को। अब इंटरनेट आपने बंद कर दिया, इंटरनेट बंद करने से क्या होगा? आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान किया है। मैं इस पे गवर्नमेंट को ब्लेम करूंगा। और भाई आप तकड़े हैं, आपको किस चीज का डर है? आप क्यों डिफेंसिव पे जाते हैं? आप पकड़े, आपके पास कानून है, कानून के बाहर जो भी जाएगा पकड़ो, बंद करो उनको। आपने रिंग रोड्स बंद कर दिए लाहौर के अंदर, आपने दूसरी जगहों पे ब्लॉकेट्स कर दिए, क्यों? व्हाट विल यू अचीव आउट ऑफ दिस? आपने एक जो चलता फिरता एक आप ही ने एक इकोनॉमी को एक बेहतर तरीके से लेके जा रहे हो, एक्सपोर्ट्स अच्छी जा रही हैं, आपके आइटम्स वो क्या होता है, वो ये जो कंटेनर्स होते हैं वो ट्रकों पे बैठे स्टार्ट। तो द थिंग इज, ये हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को अपने आप को दिखाए कि ये गवर्नमेंट है, ये वीकनेस ना शो करे। ये वीकनेस होती है, हर चीज बंद कर दी। डेमोक्रेसीज के अंदर एहतजाज हक बनता है ऑपोजिशन का, बट विद इन द डोमेन्स ऑफ लॉ। लॉ से बाहर जाओगे, आई एम सॉरी, जो मर्जी हो, अगर ये भी लॉ से बाहर जाते हैं, तशद्दुद करते हैं, दैट इज अगेंस्ट द लॉ। कोई भी अपनी पावर को मिसयूज नहीं कर सकता। कोई जो डिक्टेटर है वो अपने आप को कानून से बालातर नहीं रख सकता। तो इस बैलेंस को
कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट का एक बड़ा जरूरी एक रोल हो। उसके साथ साथ पीटीआई को देखो, मुझे तो उनके लीडरशिप नजर ही नहीं आ रही। अब देखो, विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट, बुशरा बीबी इज नॉट अ लीडर, शी जस्ट इज अ हाउस। आपने पकड़ के उसको खड़ा कर दिया बेचारी को कि आओ जी, लोगों को जाओ निकालो, ये निकालो। यू कांट कंपेयर। मैंने पहले भी कहा है, आप इनको ये मरियम नवाज हो गई, बेनजीर भुट्टो हो गई, बेगम नसीर वली हो गई, या और कोई होगी, आप इनके साथ इनको कंपेयर नहीं कर सकते हो। वो कुलसूम नवाज पॉलिटिकल्स साहिबा है। भी बड़े मुश्किल दौर में, कुलसूम नवाज साहिबा का ये भी बड़ा मुश्किल दौर रहा। नहीं जी, वो उसने फाइट किया, डोंट फॉरगेट दैट। मरियम नवाज ने फाइट किया, जो मर्जी आप कह लो, वो फाइट करके आई है उस जगह के ऊपर। वहां भी भाग गए थे लोग, मेन लोग नहीं थे वहां। अब यहाँ इधर तो इधर की पार्टी की लीडरशिप भी नहीं नजर आती मुझे। किधर है ये सारे बड़े अच्छा, बड़े वैसे नारे सर लगा बड़ी रहे आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी की है कि पॉइंट बिल्कुल वैलिड है आपका, कि फाइट करके वो जहाँ पे खड़ी हैं, फिर फाइट भी की है उन्होंने, फिर वो यहीं रहे हैं, फाइट की है, सारा कुछ किया है, और कोई तोड़ फोड़ या ऐसा कोई डी चौक पर हमले और ये सारा कुछ नहीं हुआ है। उसका ज़रा तरीकाकार अलग था, जलसे जुलूस थे। ये बैरिस्टर सैफ भी कह रहे हैं कि जलसे जुलूस पर शायद बानी पीटीआई अमादा थे, बुशरा बीबी अमादा नहीं थी। खुद कह रही है पीटीआई की लीडरशिप इनमें खुद ही टूट फूट है। फिर बैरिस्टर सैफ के साथ शौकत यूसुफजई वो कह रहे हैं कि पीटीआई की लीडरशिप ने मायूस कर दिया, कारकुनान को छोड़ के भाग गए। मैं ज़रा ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। सजाद मीर साहब, ये जो पीटीआई की लीडरशिप अब खुद भी कह, आपको क्या लग रहा है कि क्या पीटीआई के अपने अंदर भी टूट फूट शुरू है? पीटीआई के अपने अंदर भी लोग, मैं तो खैर इसका गवाह भी हूँ कि एक तरफ बुशरा बीबी थी और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर थे, वो दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में खड़े हुए थे, दोनों के साथ अलग अलग लोग थे, दोनों के साथ अलग अलग मामला थे। बल्कि काफ़ी ज़्यादा जो अली अमीन गंडापुर हैं उनकी तो गाड़ी के इर्द गिर्द बड़ा एहतजाज भी चलता हुआ देखा। देखिए, बात यह है कि बुशरा बीबी के बारे में बहुत सी बातें कही जाती रही हैं और साफ तौर पर यह कहा जाता है कि बुशरा बीबी किसी का खेल खेलती हैं। लोग कहते हैं वो किसी और का खेल खेल रही हैं। लोग कुछ समझते थे, कल बहुत से लोग चैनल पर ये कह रहे थे कि शायद बुशरा बीबी को लॉन्च किया जा रहा है, और उसके मुखालफत में मैं ये कहता था कि बुशरा बीबी को लॉन्च किया जा रहा है जहां बुशरा बीबी के जरिए से सारे खेल को बिगाड़ा जा रहा है बानी पीटीआई के बारे में। देखिए कहां लाके फंसा दिया उस बेचारे को। अब ना वो कोई बातचीत करने के पोजीशन में है, वो बातचीत करना चाहता था, वो एक जगह बैठना चाहता था, इन्होंने बैठने दिया, इन्होंने कहा नहीं मारो मार करो। डी चौंक में क्या रखा है, पहुंच के आप करेंगे डी चौंक में? अगर आप सर पहुंच जाए, हैरानकुन बात है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस असेंबली के लिए वोट लेने थे, इलेक्शन प्रोसेस था, डी चौक से आगे जाके करना क्या था? असेंबली पे हमला कर देना था? क्या करना था? मतलब कोई डायरेक्शन ही नहीं है। आपने इमरान खान को फंसा दिया है। और ये जो बुशरा बीबी के बारे में कहते हैं, उनके मशकूक किरदार के बारे में कहा जाता है कि वो जो तस्वीरें देख के बताया करती थी कि ये आदमी सेक्रेटरी हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो तस्वीरें नहीं देखती थी। उनको जो वो वक्त लेती थी, उनको इतला की जाती थी कि इस बंदे को इस जगह लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। पूरी जो 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 भी हिकमत अमली तय होती थी, अगर विद इन इन्वर्टेड कॉमा, वो हिकमत अमली इमरान तय करके दूसरों को नहीं बताता था, बल्कि बुशरा बीबी तय करके इमरान को बताती थी कि यूं करो, फलां तारीख को करो, ऐसे करो, सूरज सवा नेज़े पे हो तब ये करो, तो उसके लिए ताई निकलेंगे। इस किस्म की रूहानियत ने आपको तबाह किया है। मुल्क इस तरह नहीं चला करते जिस तरह आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बात को इस तरह चलाने की कोशिश की गई, नतीजा क्या? आप फंसी हुई हैं। आप मानसर चली गई ना आखिर बात के। अब वहां तकरीर कर रहा है अली गंडापुर। वो लोग जो हैं, वो सारी पार्टी चाहती थी कि कम से कम कोई फाहम तफहीम हो जाए, रास्ता निकल आए, आने वाले दिनों के लिए फेस सेविंग का कोई मरहला पैदा हो जाए। आपने पैदा नहीं होने दिया। अब आप जो भी 2 बार हो गई, करें, 2 अटेम्प्ट हो गई, दोनों अटेम्प्ट में हासिल असूल कुछ नहीं है। सजाद मीर साहब, पीजे मीर साहब, 2 अटेम्प्ट कोई हासिल असूल नहीं। जो बात सजाद मीर साहब कह रहे हैं, जिस तरह हुकूमत चलाई गई, जिस तरह के भी मामलात थे, अगर ऐसे ही चलता है तो आपको लगता नहीं है कि और थोड़े दिन में पार्टी पहले ही बहुत ज़्यादा इनकी तितर बितर है? मैं तो अभी देख रहा था, बल्कि काफ़ी लोगों से बात हो रही थी, लीडरशिप अव्वल तो बहुत निकली नहीं, और जो लीडरशिप निकली है थोड़ी बहुत, वो यहाँ पहुँची नहीं, और जो यहाँ पहुँचे हैं उनमें खुद में इख्तलाफात हैं, और ख़ुद पीटीआई की लीडरशिप ये कहने पर मजबूर है कि जी इख्तलाफात बुशरा बीबी की वजह से हैं और पार्टी टूट फूट का शिकार है। बैरिस्टर सैफ को ले लें, आप आतिफ खान साहब को ले लें, और बल्कि इससे भी ज़्यादा शौकत यूसुफजई साहब को ले लें। हमारे अंदर कोई सियासी नजरिया है ही नहीं है। मैं जब नवाज शरीफ साहब के साथ वापस आया था, तो हम इस्लामाबाद रावल लॉन्च में थे, तो पता करवा रहे थे कि बाहर कितने लोग हैं,
और कईयों ने अपारा में अपने अरेस्ट दे दिए थे। आज ये जो कह रहे हैं ना कि जी उनके कारकुन अरेस्ट दे रहे हैं, इनके कारकुनों ने भी अरेस्ट दे दिए थे अपारा के अंदर। ये तो सिर्फ हनीफ अब्बासी लेके आगे आ गया था और कोई नहीं आगे आए थे। द क्वेश्चन है कि ये सारे हमारे ये सब एक हैं। ये जब ये नून के लोग निकाल लो, पीटीआई निकाल लो, पीपल्स पार्टी के थोड़े से हैं जो कि मैं समझता हूँ खड़े रहते हैं, बाकी सब एक हैं। ये जहां वो कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये इस तरह चलते हैं। द क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान का कोई सोचता नहीं है। अब वो देखो ना पीटीआई का जो वजीर था गुलाम क्या सरवर खान, पीटीआई का गर्क करके जनाजा निकाल के नून लीग ज्वाइन कर लिए। मैं नवाज शरीफ होता मैं तो कभी ना रखता। द क्वेश्चन इज आप ऐसे लोगों को रखो यार जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी है। आपने पूरे बेड़ा गर्क कर दिया एयरलाइन का पीआई का। आज देखो पीआई कहाँ उस पे आ गई है, स्टिल्ट्स पे आ गई है। सो द क्वेश्चन हियर इज कि ये जो हम सारा टोपी ड्रामा देखते हैं ये मोमेंटरी होता है, टेम्परेरी होता है और इसकी कोई परमानेंस नहीं होती है। यानी मैं अगर आपकी बात से अखज़ करूं पीछे मीर साहब, बड़ा क्लियर पूछना चाहूंगा आपके दोनों के तजर्बे के मुताबिक, ये सारा कुछ सिर्फ सियासी मकासद के लिए है, कोई अवाम से लेना देना नहीं, कोई ऐसी ये सारी फेक बातें हैं, हम यूं कर देंगे तो हम ये कर देंगे तो हम इनकलाब लेंगे, सब फजूल बातें हैं। मुझे किसी लीडरशिप में शक नहीं है, ना नवाज शरीफ में, ना इमरान में, ना क्या कहते हैं बेनजीर भुट्टो में। मुझे कोई शक नहीं है ये काम करना चाहते हैं, तीनों काम करना चाहते। ये जो नीचे होते हैं ना हॉक्स, जिनको मैं चमचे कहता हूँ, ये चमचे क्योंकि ये ऐसी ऐसी बातें जाके अपनी लीडरशिप के आगे गलत करते हैं। और मैंने इन दोनों को बताया, मैंने बल्कि तीनों को भी, बेनजीर को भी बताया हुआ है, नवाज शरीफ को भी बताया हुआ है, इसको इमरान को भी बताया हुआ है, ये तुम्हारे नीचे लोग क्या कर रहे हैं, सबको प्राइम मिनिस्टर हाउस में बताया हुआ है, बेनजीर को लंदन में, इन दोनों को प्राइम मिनिस्टर हाउस में। द क्वेश्चन इज कि अगर आप खुद नहीं समझते, क्योंकि ये सारे स्टेट्स पे होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि इनके इलेक्शंस इस तरह होते हैं कि इनके बेसिक्स ही गलत होते हैं। तो जो गलत होते हैं वो, मैं आया हूँ जी खान साहब, मैं आपको 15 यहाँ से बंदे ले दूंगा, नवाज शरीफ के पास मैं सर आपको यहाँ से 25 बंदे दे दूंगा, 30 इधर। तो जब आपकी ये कलेक्शन होती है तो उसके बाद फिर आपने इनको रिवॉर्ड भी करना है। तो जब आप इनको रिवॉर्ड करते हैं वो इनकॉम्पिटेंस में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी नहीं होती, कैपेबिलिटी नहीं होती, इदारे आपके नीचे चले जाते हैं। मार कौन खाता है? लीडर्स। तो लीडर्स जो हैं ये भी मजबूर हो जाते हैं ऐसी ऐसी पोजीशंस उन लोगों को देने के लिए, अक्रॉस द बोर्ड उन लोगों को देने के लिए जिनकी सलाहियत ही कोई नहीं है, जिनकी कैपेबिलिटी। एक चीज देखें सज्जाद मीर साहब, क्या हो रहा है वहां पर, और वजीर आला केपी के पैसे बांट कर लोगों को यहाँ ला रहे हैं, वहाँ कुरम में जो कुछ हो रहा है, वहाँ के अपने हालात आप देख लें, जिस किस्म की एक बार फिर दहशत गर्दी का सामना है उस सूबे को, किसी चीज़ पर तवज्जो नहीं। बिजली चोरी हो रही है, उस पर वो कहते हैं कि हम यूं कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे। इस मामले को ले लें तो इस पर मतलब गवर्नेंस या हम एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात के, वो तो मुझे तो अभी तक कोई नज़र ही नहीं आए, तब से अब तक सिर्फ नारे ही नारे हैं। बुशरा बीबी का असल काम ये नजर आता था, जैसे वो कहना चाहती है कि अली अमीन हमने आपको भागने नहीं देना, और अली अमीन ने जब कहीं भी भागने की कोशिश की, कारकुनों ने उसको घेर दिया, उसकी गाड़ी में बोतलें भी फेंकी, कुछ हंगामा भी किया, कुछ सूरत भी खराब करने की कोशिश की। लेकिन अली अमीन गंडापुर भी आखिर जानता था कि उसे इस बार आखिर उसी के जरिए से बुशरा बीबी जो है उस मजमे से निकलकर मानसेरा पहुंची और एक से मकाम पे पहुंची जहां वो कहती थी मैं कभी नहीं जाऊंगी, मैं वहां टी बुलाऊंगा उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरा लीडर और बानी पीटीआई रहा हो कि यहाँ नहीं आते और वो ऐलान नहीं करते कि जब ये धरना खत्म करो। इतने बड़े ऐलानात के बावजूद आप वहां चली गई, तो किस लिए चली गई? आपकी बहन को ये स्टेटमेंट देना पड़ी कि उसको गवाह किया गया है, वरना ये हो ही नहीं सकता था कि वो यहां से जाती। आपका इतना भी आप फेस सेविंग करने का मौका भी नहीं आपको मिल रहा कि आप कहीं निकल के तुलू होके ये इशारा दें कि जो कुछ भी हुआ है उसमें उनकी मर्जी शामिल थी कि नहीं शामिल थी। वो क्या कहेंगी लोगों को? वो तो ये कहते आई हैं कि यहां से हटना नहीं है, आगे आगे कारकुन है, कारकुनों के पीछे अली अमीन गंडापुर को आपने किया हुआ है, उसके पीछे कहीं आप छुपी हुई हैं। और ऐसी सूरत में कहां आप चाहती हैं कि इनकलाब आए? और भाई ये इस पार्टी का जो लोग हैं इसमें शामिल है, बड़े अच्छे अच्छे लोग, सियासी जहन रखने वाले लोग भी हैं, बड़े ज़हीन लोग भी हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे तो बैरिस्टर गौर पे हैरत है, वो नजर नहीं आ रहे, चेयरमैन होके नजर नहीं आ रहे पार्टी के, वो आगे आगे नहीं है।
अब तो वो खुद मरवत भी कहना शुरू हो गए कि यार ये ठीक नहीं हुआ, इस तरह के डी चौक आने की ज़रूरत नहीं थी, हमें कि जलसा करना चाहिए था, जो बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं। एक ब्रेक लेता हूँ सर, वापस आता हूँ, फिर ये ज़रा जानने की आपसे कोशिश करूँगा दो चीज़ें। उमर अयूब साहब की एक स्टेटमेंट है, मैं बड़ा हैरान हुआ, वो स्टेटमेंट के अंदर एक उन्होंने बात कही, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। दूसरा, क्या केपी में खुद अली अमीन गंडापुर इस तरफ बढ़ रहे हैं, इतनी एजिटेशन की तरफ, कि वहाँ गवर्नर राज की तरफ वो खुद हालात पैदा कर रहे हैं? वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। पीजे मीर साहब, क्या अली अमीन गंडापुर जो उनके एक्शंस हैं, या जिस तरह से वो बिल्कुल ही एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात से दूर और बस वो हीरोइज्म एक चल रहा है वहाँ पर, और जिस तरह से वो मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं, क्या खुद पैदा कर रहे हैं ऐसे हालात कि जो कभी कभी फैसल करीम कुंडी भी कह देते हैं ऐसी बात, हालांकि वो ऐसे आदमी है नहीं, लेकिन वो फिर भी कह देते हैं कि शायद ये खुद अपने आप को उस तरफ ले जाएं जहाँ पर गवर्नर राज की बातें होने लगें? ये हो नहीं रही, ये हो गया है। ये जो आप बात कर रहे हैं, आपने जो डिजास्टर फैलाना था वो फैला दिया है। वो भाई, आप खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हो, उसकी बहाली के लिए काम करो, उसके लिए बेहतरी के लिए काम करो। आप एक उस जगह पे लग गए हो कि लगता है कि आपकी पार्टी के अंदर है कोई नहीं और, क्या किसी के अंदर और ड्राइव नहीं है जो ये अपनी ड्राइव दिखा रहे हैं? देखो ना, ये क्वेश्चंस उठते हैं यहाँ। तो ये क्यों नहीं है? इसलिए कि कई कहते हैं शायद इमरान बाहर आएंगे ही नहीं, कोई कहता है जी आ जाएंगे, तो वो चांस लेकर निकल आते हैं। द क्वेश्चन इज कि हमारे अंदर जब जिसकी हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, देयर इज नो डेमोक्रेसी एट ऑल। हम नाम की करते हैं बिल्कुल। जमहूर की आवाज एक प्रोग्राम भी हुआ करता था रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी से, तरारखड़ से, और जमहूर की आवाज होती थी। आज जमहूर की आवाज नहीं है। जमहूर इज लाइक अ कैटल, उसको इधर ले जाओ उधर चला जाएगा, इधर ले जाओ उधर चला जाएगा। हालात इतने खराब हो गए हैं कि यस, पॉसिबिलिटी है कि गवर्नर्स रूल शायद आ भी जाए, लेकिन क्या ये अच्छा होगा फिर? क्या जिसकी हम बड़ी बड़ी नारे लगा रहे थे कि फौज नहीं अब आएगी, लेकिन हम खुद उसी रास्ते पे अगर चलें, तो ये एक गैर मुनासिब एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। और ये बबल जो है, मेरी नज़र के अंदर ये जो मैसेज बाहर गया है, एटलीस्ट टू द वेस्ट, ये को अच्छा मैसेज नहीं गया है। उसके साथ साथ आपका जो एडवर्सरी, जब हमने सरसरीज की बात भी की है हिंदुस्तान, ये देखो, ये अब इसको उछालेगा, ये हमें मजबूर करेगा कि हम एक हाइब्रिड एक निज़ाम के ऊपर जाएं और इनसे कहीं और खेलें। बहरहाल, ये इंटरनल है मसला पाकिस्तान का, ये रिजॉल्व हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट ठीक है। हमारे परसेप्शंस हैं, ये बड़े मिसपरसेप्शंस जा रहे हैं। और पर्टिकुलरली जब एक हेड ऑफ स्टेट आ रहा है, बट उसको कैंसिल करा देते हैं यार। उस बेचारे पास आप खाने को नहीं है, तो आप उसको कैंसिल करो, कहीं और आगे लेके जाओ, ताकि आपका मिसपरसेप्शन तो क्रिएट ना हो ना। आपने एक मिसपरसेप्शन भी क्रिएट कर दी। इसमें मैं दोनों को कहूंगा, दोनों कसूरवार है, एक नहीं है। दोनों ये पार्टी। सिंपल एज दैट। और ये जो ठीक है। मैं सजाद भी साहब, यही सवाल आपसे सर, क्या किसी और तरफ बढ़ रहा है केपी? देखिए, बात यह है कि केपी की जो सूरत हाल है वो यकीनी तौर पर तशवीशनाक है। वो इजरा जो हमने शामिल किए थे केपी में, इंतजाम किया था जिन इलाकों का, वहाँ एक अफरा तफरी की फिजा पैदा की हुई है। जो बाढ़ लगी हुई है सरहदों पर, उसको तोड़ा जा रहा है। सरहद के उस पार से मुसल्लह लोग इधर आ रहे हैं। कुछ लोगों को लाके हमने खुद बसाया, वो असरा समेत यहाँ आए, और सारी सूरत हाल को ख़राब करने में उन्होंने जो किरदार अदा किया वो सबके सामने आए हैं। मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल भी है कि ये लोग थानों पर कब्जा कर लेते हैं, पुलिस को यरगबाल बना लेते हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं होता। इस पूरे सूरत हाल में वजीर आला का असल काम तो ये है कि सूबे में अमन अमान का कायम रखे। उनका असल काम तो ये है कि दहशत गर्दी के जो वाकयात होते हैं उसमें जो सबाई सतह पर करने के काम है, उस काम को वो पूरी तनदई से अंजाम दे। उनकी तवज्जो नहीं है। वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, अफगान जो टेररिस्ट इधर आए हुए हैं उन टेररिस्ट को यूज कर रहे हैं पैसे देकर इस दर्दों के लिए। कितने पकड़े गए हैं, कितने कल पेश होते हैं, किनको दिखाया जाता है कि देखें इनके पास कौन सा असला है और वो क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, कहां से पकड़ा है, क्यों पकड़ा है। ये सारी सूरत पार्टी के लिए तो किसी सूरत अच्छी नहीं है। पार्टी कोई तालिबान की पार्टी नहीं है। और इमरान खान को तालिबान खान ऐसे मजाक में लोग कहते थे, लेकिन इमरान खान ज़हनी तौर पर कोई तालिबान माइंड नहीं रखते। वो ये ठीक बात है कि वो चाहते थे कि तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम हो जाए। वो उनकी सादगी थी, बेवकूफ़ी कह लीजिए, शादी कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, लेकिन ये कहना कि वो ज़हनी तौर पर एक बिल्कुल ऐसी सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं जिसमें तालिबान की हुकूमत कायम हो जाए, ऐसी बात कहना गलत होगा।
लेकिन उसके बावजूद आपने उनको वहां ला खड़ा किया है जहां दुनिया ये देखती है कि शायद वो तालिबान के तर्जमान है, वो तालिबान ही को लेकर आगे सर बढ़ना चाहते हैं। एक्शन स्पीक्स सर। इस वक्त तो एक्शन ऐसे हो रहे हैं ना कि लोग, आप वाली बात के लोग अब यही समझ रहे हैं। ये उनका सारा काम ये है, गुलेलें चल रही हैं, बंदूकें चल रही हैं, हर किस्म का असला इस्तेमाल हो रहा है, और वो सारा असला जो अफगानी लोगों के पास है, जो उन्होंने अमरीकियों से छीना है या उनसे खरीदा है या उनसे हासिल हुआ है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपके बारे में क्या समझा जाएगा? और असला को आप अपनी फौज के खिलाफ, अपनी पुलिस के खिलाफ, अपने बंदों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं हुआ करता, ऐसा इनकलाब नहीं आया करता। इनकलाब जब आता तो एक रेला चलता है और रेला ही कब्जा कर लिया करता है, कभी मोहल्लों पर, कभी सदाकी अच्छा, वाहनों एक और पर, चीज सर कभी पूछना चाहूंगा, एक और चीज। पीजे मीर साहब, आज उमर अयूब साहब जो फरमा रहे थे, बड़ी अजीब बात कही उन्होंने कि जी 50-60 पुलिस वालों को तो हमने खुद रेस्क्यू करके वापस दिया। मतलब आपने ही पूरे मजमे से रेस्क्यू किया। इसका मतलब है कि कोई मसला हो रहा था वहां, तशद्दुद हो रहा था, कुछ तो हो रहा था जिससे रेस्क्यू, किससे रेस्क्यू करना था अगर इतना ही पुरअमन थे तो? देखिए जी, ऐसे मौके के ऊपर ये जो शरपसंद अनासिर होते हैं इसका पूरा एडवांटेज उठाते हैं, और ये बोर्ड होता है, और ये लोग जब ये करते हैं तो मैं आई विल बैक उमर कि उन्होंने अच्छी बात की। अगर पुलिस वालों को देखो, पुलिस हमारी मुहाफिज है, पुलिस हमारी दुश्मन नहीं है। ठीक है, कई दफ़ा ये एक्सीड कर जाते हैं, कई लोग, सारी पुलिस नहीं करती है, कई लोग होते हैं जो कि ज़रा, वो कहते हैं ना, मोर लॉयल देन द किंग बन जाते हैं। वो उसमें वो हर जगह होता है, आज है कल भी है, वो होता रहेगा। बट द क्वेश्चन इज, पुलिस को एक आम शहरी का अगर उसके ऊपर कोई हमला होता है या तशद्दुद होता है, तो ये जो कई बैठ के तमाशा देखते हैं, आई डोंट एग्री विद इट। उमर ने अच्छी बात की है कि अगर उनको बचाया है, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे मुहाफिज हैं, तो अगर उन पे अगर हमला हो रहा है तो हमें मिलके बचाना चाहिए उनको। ये नहीं है कि अगर कोई पुलिस वाले को वर्दी के अंदर आपका उसको मार रहे हो, ये कर रहे हो, अनएक्सेप्टेबल। जब आप पुलिस की एक वर्दी वाले को मारते हो, दैट मीन्स यू आर हिटिंग द स्टेट, एंड दैट इज अनएक्सेप्टेबल। और सर इस स्टेटमेंट से तो मुझे लग रहा है खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं सजाद मीर साहब कि हाँ जी हमने रेस्क्यू किया, मतलब अपने ही लोगों से रेस्क्यू किया। तो वही बात पीजे मीर साहब की कि शरपसंद अनासर तो घुसते हैं इस किस्म की चीज़ों में। कि आप जब कहते हैं कि हमने पुलिस से रेस्क्यू कराया है, पुलिस के लोगों को रेस्क्यू कराया है, तो आप इस बात को मानते हैं कि जो मजमा आपके साथ था वो तशद्दुद पर, दहशतगर्दी पर उतरा हुआ था। आप तो इस बात का खुद एतराफ कर रहे हैं। जब आप इस बात का एतराफ कर रहे हैं तो एतराज क्या है? यही तो एतराज है कि आपके साथ वो गुंडे थे, वो दहशतगर्द थे, वो लोग थे जो सारी सिचुएशन को खराब कर रहे थे। तो ये इस कहने में फिर बुराई क्या है अगर आप इस रास्ते पर चलेंगे? अच्छा, आपको ये सोच लेना चाहिए कि रियासत का एक सब्र का पैमाना होता है, एक हद होती है। अभी तक रियासत जो रास्ता इख्तियार किए हुए थे पिछले 6-7 साल से, मैं कहूंगा बल्कि 4 साल 3 साल से, तो यही जो आता है मुजाहरा कर देता है, जो आता है इस्लामाबाद से चल पड़ता है। कोई कहता है पैदल नहीं चलने दिल करता, वो कहता है मैं ट्रेन मार्च कर रही हूँ। तो ये सारी सूरत अपनी जगह एग्जिस्ट करती है, लेकिन असल बात यह है जो समझने की बात थी कि रियासत को उसको सही वक्त पे रोकना चाहिए था। रियासत ने कहा कि रोको नहीं, उनको डिफ्यूज करो। वो डिफ्यूज करने वाला तरीका कार था वो गलत साबित हुआ। जहां उन्होंने रोकना चाहा, रोका, और रोकने के लिए वो ताकत इस्तेमाल नहीं की उस तरह कि सीधी गोलियां मारी, 10 बंदे मार दिए, लाशें का उठा के ले जाओ, नहीं। बट ड्रामा ही काफी होता है, रियासत का खौफ होता है सिर्फ। रियासत वैसे नहीं कभी किसी गोली चलाने का नाम है कि फौज सही बात है, रियासत रियासत होती है, रियासत ताकत रखती है। सजाद मीर साहब, थैंक यू सो मच सर। पीजे मीर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका भी। कोशिश की आज तमाम उन पहलुओं पर बात हो, ख़ास तौर पे नौजवानों की जहन साजी किस समत में हो रही है, किस समत में होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी सोच है जो मेरा ख्याल है अब हर किसी को खुद सोचना होगा अपने मुल्क की खातिर। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।